भगवान राम और सीता के बीच शाश्वत प्रेम घटा है। सीता में रावण की उत्सुकता इस बात की खबर है कि रावण को अपनी पत्नी में कोई भी उत्सुकता नहीं है। भगवान राम झोपड़े में होते हुए भी दरअसल देखा जाए तो महल में है, और रावण महल में होते हुए भी देखा जाए तो दरअसल झोपड़े में है। रावण के 10 सिर है, लेकिन भगवान राम का एक ही ऑथेंटिक चेहरा है। जिसने एक चेहरा पा लिया, समझो वो राम हो गया। चारों तरफ हर्ष उल्लास, घर में स्वादिष्ट मीठे पकवानों का बनना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों के चेहरे पे खुशी और घर के सभी सदस्यों का आनंद और उल्लास के साथ मिलना। बाहर गली में जोरदार पटाखों की गूंज। इसी माहौल को हम दीपावली कहते हैं। दीपावली हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार। दीपावली जिसे हम भगवान राम की वापसी का त्योहार भी कहते हैं। तो आज के इस दीपावली विशेष एपिसोड में मैं शीतल शर्मा आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारी टीम टॉक विद मास्टर की तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली। आज हमेशा की तरह हमारे शो में हमारे साथ हैं मास्टर दिनेश परिहार जी। तो आइए आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम सर से पूछने चाहते हैं। तो सर, भगवान श्री राम का मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ कृपया समझाइए। आध्यात्म की बात यदि हम करें तो आध्यात्म का मतलब है शिखर, ऊंचाई। एक व्यक्ति जब सारे मामलों में सबसे ऊंची स्थिति में हो, निश्चित रूप से जब वो बहुत गहरे में जाता है तो वो बहुत ऊपर उठता है। जब उसके विचार शांत हो जाए, जब वो मन से मुक्त हो जाए, जब वो वासनाओं से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर ले, तो वो आध्यात्म की सबसे ऊंची दृष्टि पे पहुंच जाता है। आपका जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है इस देश का सबसे महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर व्यक्ति भगवान राम के मनोविज्ञान को जानना चाहता है। अभी तक हमने भगवान राम के मनोविज्ञान पे ही बात की, लेकिन आपने क्वेश्चन किया है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ। भगवान राम के मनोविज्ञान को यदि हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ समझना है, तो उसके पैरेलल रावण के मनोविज्ञान को भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ समझने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जब मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, तो जितने भी ऑडियंस जो कि इस एपिसोड को देख रही है, वो ये महसूस करेगी जैसे उनके भीतर की बात मैंने कह दी हो। क्योंकि मुझे शुरू से ऐसा लगता रहा है, और हमेशा से मेरी एक ऐसी व्यक्तिगत राय है कि एक व्यक्ति के भीतर दोनों है, राम और रावण दोनों मौजूद है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक एक व्यक्ति ये महसूस करेगा जैसे उसकी कहानी मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान राम के मनोविज्ञान की आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ बात करने की कोशिश करें, तो सबसे पहली बात, भगवान राम और सीता के बीच शाश्वत प्रेम घटा है, सनातन प्रेम घटा है। प्रेम की जो विशुद्धतम अवस्था है वो घटी है। लेकिन रावण का अपनी पत्नियों के साथ शायद कोई प्रेम संबंध नहीं था। रावण का अपनी पत्नियों के बीच मुझे लगता है काम वासना घटी है। सीता में रावण की उत्सुकता इस बात की खबर है कि रावण को अपनी पत्नी में कोई भी उत्सुकता नहीं है। और जैसा कि मैंने कहने की कोशिश की कि हम में से 99% लोग रावण के हिसाब से चलते हैं। हम में से 99 पुरुष हैं, उनकी दृष्टि वासनाओं के साथ किसी और पे है। दूसरे की चीज हमेशा आकर्षित करती, दूसरे की बीवी, दूसरे का मकान, दूसरे की चीज, दूसरे का पड़ोसी, जो भी चीज है, दूसरी चीज हमेशा बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। अपना तो अपना होते ही बहुत उसमें फिर मजा नहीं रह जाता है। यदि आप जा रहे हैं, आपका गलती से रुमाल गिर जाए और आपकी पत्नी उठा के दे, तो कोई दिल से धन्यवाद नहीं उठता है। लेकिन एक अनजानी खूबसूरत सी लड़की या आपकी प्रेमिका एक रुमाल उठा के यदि आपको दे दे, तो आप कितने धन्यवाद से भर जाते हो, कितने अभाग्य से भर जाते हो। ये सोचने वाली दृष्टिकोण है। दूसरों पे जिसकी निगाहें और जो अपने पास जो उससे संतुष्टि उसको नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति दुख में ही रहेगा। भगवान राम और रावण की बात करें, तो कथा ये कहती है कि रावण वासनाओं से भरा है। रावण के पास बहुत ज्यादा धन है, इतना ज्यादा धन है कि उसकी जो लंका है वो सोने की लंका है। रावण की जो नगरी है वो सोने की है, लेकिन वासना इतनी प्रगाढ़ है कि सोने की लंका होते हुए भी
किसी और का राज, किसी और का महल उसको आकर्षित करता है। निश्चित रूप से मैं तो कभी कभी देख के बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ। ये जितने भी बेचारे जो गरीब लोग हैं, ये बड़ी एक दिक्कत में कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मान जाते हैं। सदियों से हमने गरीबों पे फिल्म बनाई है। जो नायक होता है वो गरीब होता है, जो नायिका होती है वो बहुत इगोइस्ट होती है, अहंकारी होती है, वो अमीर होती है, और ये गरीब नायक उसका अहंकार तोड़ता है। बरसों से हमने गरीब जिंदाबाद इसके नारे लगाते रहे। नेता हमेशा झूठे झूठे वादों के साथ गरीबों का शोषण करते हैं। जितना शोषण हमने गरीबों का किया है उतना इस देश के अतिरिक्त किसी और देश में नहीं किया होगा। इसके बावजूद गरीब खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी हम बातें करते हैं, फिल्मों में उठाते हैं। लेकिन इनके बदले में हम गरीबों का कितना खून चूसते हैं, शायद ये गरीबों को अंदाजा नहीं है। रावण की नगरी सोने की, लेकिन फिर भी उसको दूसरे का राज्य आकर्षित करता है। भगवान राम की जो अयोध्या है वो सोने की नहीं है, लेकिन भगवान राम को कोई सोने की लंका आकर्षित नहीं करती। भगवान राम जहां पे हैं वहां पे संतुष्ट हैं। भगवान राम झोपड़े में होते हुए भी दरअसल देखा जाए तो महल में है, और रावण महल में होते हुए भी देखा जाए तो दरअसल झोपड़े में है। भगवान राम की कोई महत्वाकांक्षा, कोई वासना किसी और नगरी पे आधिपत्य जमाने की नहीं। रावण या जितने भी रईस लोग हैं, जितने भी अरबपति लोग हैं, देखिए कभी रावण की लंका सोने की है, फिर भी वो चाहता है कि और जो दूसरे के राज्य है वो हड़प लें, दूसरे के जो महल है उसको हड़प लिया जाए। यही सारे अरबपतियों की दिक्कत है। 10-10, 100-100 बंगले उनके पास है, लेकिन जहां वो देखते हैं कि इन गरीब बस्तियों में गरीब लोग रहते हैं, वो तुरंत वहां पे कुछ ना कुछ करते हैं, हल्का फुल्का पैसा खिलाया जाता है, वहां पे मल्टियां बननी चली जा रही। और गरीब इसी तरह से ढकोसलों में आता रहा है, और गरीब का इसी तरह से शोषण होता रहा है। लेकिन मैंने कहा है कि हम फिल्मों और उनमें उनको इसको इस तरह से दिखा देते हैं कि वहां पे वो संतुष्ट हो जाता है, और उसको ये मालूम ही नहीं पड़ पाता है कभी कि उसके साथ किस तरह से शोषण किया जा रहा है। भगवान राम एक झोपड़े में रहते हैं और झोपड़े में भी संतुष्ट हैं। रावण सोने की लंका में रहता है, लेकिन वहां पे भी वो संतुष्ट नहीं है। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो हमने समझने की कोशिश की, हमने रावण के 10 सिर का है। जैसा कि मैंने आपको ये कहने की कोशिश की कि जैसे जैसे इसमें आगे आपकी बात बढ़ाऊंगा, अपनी बात बढ़ाऊंगा, आप ये महसूस करेंगे कि जैसे मैं एक आम आदमी की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रावण के 10 सिर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के, पूरे विश्व के एक एक व्यक्ति के 10 सिर हैं। प्रेमिका के सामने यदि आप खड़े हैं तो एक अलग चेहरा होता है। पत्नी के सामने यदि आप खड़े हैं तो आपका सिर कुछ अलग हो जाता है। यदि मालिक के सामने आप खड़े हैं तो आपका सिर अलग हो जाता है। यदि नौकर के सामने आप खड़े हैं तो आपका सिर अलग हो जाता है। यदि किसी से आपको पैसा लेना है तो आपका सिर अलग हो जाता है। कोई यदि आपसे पैसे लेने आया है तो आपका सिर अलग हो जाता है। वक्त के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आप हर वक्त जने कितने 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 चेहरे बदलते जा रहे हैं। और ये तो बड़ी कम क्वांटिटी है जो 10 हमने बोला है। मुझे तो लगता है कि इसको 1000 में कन्वर्ट कर देना चाहिए। लेकिन इस 10 के पीछे एक मनोविज्ञान है। शुरुआत में यदि गिनतियां डेवलप हुई तो उसके पीछे इन 10 का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमारे हाथों में 10 उंगलियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली गिनती देखी जाए तो 10 ही है। 10 के बाद तो सारी संख्याओं की पुनरुक्ति है। यदि आप 11 कहेंगे तो एक के ऊपर एक चढ़ गया, 12 कहेंगे तो एक के ऊपर दो चढ़ गया, 13 कहेंगे तो एक के ऊपर तीन चढ़ गया। जितने भी करोड़ और वो में चले जाए, एग्जैक्टली संख्याओं की केवल पुनरुक्ति हो रही है। संख्याएं तो असल में 10 ही है। रावण के 10 सिर हैं, हम सब लोगों के भी 10 से भी बहुत बहुत ज्यादा सिर है। युद्ध में भगवान राम को रावण को मारना बड़ा मुश्किल पड़ा, क्योंकि जिस सिर पे वो तीर चला थे वो तो नकली था। नकली चेहरे का मतलब है, नकली सिर का मतलब है, ना तो इसमें कोई मांस मज्जा है, ना इसमें कोई हड्डी है, ना ये कोई जीवित मामला है। तो नकली चेहरे को आप काट भी दोगे तो वहां से कभी भी कुछ मामला नहीं निकल सकता। तो असली व्यक्ति क्या है, असली चेहरा क्या है, उसका असली सिर क्या है, भगवान राम को बड़ी दिक्कत हुई इसको समझने में। और हमें भी एक व्यक्ति अपनी असली चेहरे के साथ कैसा है, ये बड़ा मुश्किल है। रावण के 10 सिर है, लेकिन भगवान राम का एक ही ऑथेंटिक चेहरा है। भगवान राम चाहे दुख में मिले, चाहे सुख में मिले, चाहे वो आपको महल में मिले, चाहे वो आपको झोपड़े में मिले, भगवान राम एक ही चेहरा है। और मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक व्यक्ति ये कहने की कोशिश करते हैं कि जिसने एक चेहरा पा लिया, समझो वो राम हो गया। एक चेहरे का मतलब है कि आपका ऑथेंटिक चेहरा,
आप अभिनय के किरदारों के अनुसार चेहरे को बार बार बदलते ना हो, लेकिन आप यदि अपनी जिंदगी को देखेंगे, एक एक व्यक्ति यदि अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश करेगा तो लगातार पल दर पल हर व्यक्ति के सामने हर परिस्थिति में उसका चेहरा कुछ और हो जा रहा है। और बड़ी दिक्कत की बात यह हुई कि हमने कभी भी अपनी तरफ इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश नहीं की कि हम एग्जैक्टली बिलोंग करते हैं बिल्कुल रावण से। हमारे भी उतने ही सर है, हम भी ऐसे ही चेहरे बदलते। रामलीला में दशहरे पे रावण को 10 सिरों को मार के आ जाते हैं। काश कि हम अपने 10 सिरों को मार लें, काश कि हम अपने भीतर के रावण की तरफ देख सकें, काश कि वो भीतर जो राम है उसको भी जगा सकें, तो शायद वो जो दशहरा है वो कुछ कामयाब हो सके। भगवान राम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अपना चेहरा नहीं बदलते हैं। उनका वो आंतरिक चेहरा है, वो उनके प्रामाणिकता के साथ वहां लगातार मौजूद है। भगवान राम उसी के साथ मौजूद होते हैं। रावण के 10-10 सिरे वो 1000 भी हो सकते हैं। तो भगवान राम बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। युद्ध में मारा नहीं जा सका रावण, क्योंकि बहुत दिक्कत आई उसके असली चेहरे को ढूंढने में। वो तो विभीषण का बहुत सारा धन्यवाद कि जिसकी वजह से उसका असली चेहरा कम से कम पता लगाया जा सका। भगवान राम वो है जो कि इस देश की एक एक माँ ये चाहती है कि उनका बेटा भगवान राम की तरह ही मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाए, इतना कर्तव्यनिष्ठ हो जाए। शुरुआत में यदि हम देखें, कथा को देखें कि भगवान राम को वनवास दे दिया गया, उस कथा को देखें तो हम ये कहेंगे कि ये मामला तो पूरी तरह से गड़बड़ है। इस व्यक्ति को यहाँ पे बात उठाना चाहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो, लेकिन वो इतने मर्यादा पुरुषोत्तम है, इतने कर्तव्यनिष्ठ है। उनके लिए अपने पिता के वचन, उनके लिए अपने पिता की आज्ञा इतनी सर्वोपरि है कि उनके मुंह से ये तक नहीं निकला कि ये बात गलत है। वो इतने श्रद्धावान है, वो इतने आज्ञाकारी हैं कि एक एक पिता को, एक एक बेटे को उन पे गर्व होता है। उनके लिए पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी। उनके लिए जरूरी नहीं था कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। दैट इज वाई भगवान राम इस देश की एक एक पैठ में, एक एक कोष्टों में, एक एक रक्त के अणु में इतने ज्यादा बसे हैं कि यदि अब तो शहरों में खैर यह नहीं होता है, कहीं कभी किसी गांव में यदि आप जाएंगे तो वहां पे गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून या कुछ और नहीं होता, गुड मॉर्निंग की जगह या गुड इवनिंग की जगह जय राम जी की कहते हैं। हालांकि जहां तक मैंने पूछा भी लोगों से कि जय राम जी का मतलब क्या होता है, तो जो लोग ये कहते हैं उन्हें भी पता नहीं, लेकिन इसके बड़े गूढ़ और रहस्यमय मतलब थे। जय राम जी का मतलब ये था कि एक व्यक्ति जब किसी अनजान को, किसी अन्य व्यक्ति को जय राम जी की कहता है, तो वो ये कहता है कि माना कि हम तुम्हें नहीं जानते, माना कि हम तुम्हारे नाम को नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम तुमसे जय राम जी की कहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि चाहे तुम दूसरे धर्म के हो, चाहे तुम दूसरी जाति के हो, लेकिन तुम्हारे भीतर भी विद्यमान तो राम ही है। तो तुम्हारे भीतर जो विद्यमान राम है उसको हम जयराम जी की कहते हैं। तुम हमसे अपरिचित हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का राम हमसे अपरिचित नहीं, वो तो हम सबसे बहुत ज्यादा परिचित है। तो हम उसके कारण आप सबको जयराम जी की कहते हैं। थोड़ी सी जो चीज, थोड़ी सी जो वैल्यू, मैंने तो अपने हर एपिसोड में बताने की कोशिश की, जो भारत की संस्कृति वो ग्रामीण लोगों ने बचा के रखी। यहाँ तो गुड मॉर्निंग और दूसरी दूसरी बहुत बहुत सारी चीजें प्रचलित हो गई। फिर हम ग्रामीणों को हमेशा मूर्ख कहते रहते हैं इस मामले में कि शाम को यदि लाइट को ऑन करते हैं तो वो जल्दी से हाथ जोड़ लेते हैं। और हम ये कहते हैं कि यार 21वीं सदी में, इतने तेज भागते दौड़ते युग में जहाँ पे विज्ञान का बोलबाला है, क्यों तुम कोई लाइट जलती है तो हाथ जोड़ लेते हो? उस मनोविज्ञान को आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे। भगवान राम को हमने प्रकाश की तरह देखा है। वो प्रकाश जलाते हैं, प्रकाश जलता है और वो हाथ जोड़ते हैं। उसके पीछे जो गहरी मंशा उनकी है वो ये है कि जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे देवता निवास करते हैं, जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे भगवान राम है, जहाँ अंधकार है वहाँ रावण है। निश्चित रूप से भीतर आपके जहाँ जहाँ पे भी अंधकार है वहाँ रावण मौजूद है। और अंधकार जब प्रकाश में कन्वर्ट होने लगा तो समझो कि भीतर धीरे 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 राम का उदय होने लगा है। फिर प्रकाश को हमने भगवान श्री राम की घर वापसी से भी जोड़ा है। भगवान राम जब 14 वर्ष के बाद जब वापस अयोध्या की तरफ लौटने लगे थे तो हमने दिए जलाए, मिठाइयाँ बांटी, और जैसा कि आपने बिगिनिंग में सारी चीजें लेने की कोशिश की कि फटाके फोड़े, वो बड़ा हर्षोल्लास का दिन था। दैट इज वाई हम उसको दीपावली कहते हैं। वो भगवान राम के लौटने का दिन था। और हिंदू कौम की यदि बात की जाए तो ये उनका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण
त्योहार इसी दिन पे वो लक्ष्मी माता जी की पूजन करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो पूरे साल समृद्धि और उल्लास और धन धान्य भरा रहता है आपका। दूसरी बात दीपावली की एक और बहुत महत्वपूर्ण है जो जैनों में घटी। इसी दिन, इसी अमावस्या के दिन भगवान महावीर निर्वाण को उपलब्ध हुए। भगवान बुद्ध पूर्णिमा के दिन निर्वाण को उपलब्ध हुए, तो पूर्णिमा के दिन तो बहुत सभी चीज पूरा कुदरत उनको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन महावीर अमावस्या के दिन निर्वाण को उपलब्ध हुए, जो बहुत ही अनहोनी घटना है। अमावस की रात को दीपावली का मनाया जाना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो, घोर अंधेरा हो, लेकिन भीतर का प्रकाश यदि आपका जला, भीतर के राम यदि आपके उदय हुए, तो फिर इस अंधकार की चिंता मत करना। भगवान राम बहुत गजब है। भगवान राम जिनकी बातें आज भी हम एक एक बच्चे को कहने की कोशिश करते हैं, भगवान राम की जो जिंदा कहानियां हैं, भगवान राम को हमने हमारे इस देश में कभी भी मरने नहीं दिया, ना कभी हम मरने देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे हैं जो ब्लैक बोर्ड में एक व्हाइट चौक से जैसे लाइन खींच दो वैसे चमकते हैं। वो धूमकेतु के तारे हैं। भगवान राम पे इस देश के एक एक देशवासी को बहुत गहरी आस्था है, और भीतर के अंधेरे को यदि हम गायब कर सकें, भीतर के अंधेरे से यदि हम मुक्त हो सकें, भीतर के दिए को यदि हम जला सकें, तो राम जिसके आध्यात्म की मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपके हमारे एक एक देशवासी के संपूर्ण विश्व के एक एक व्यक्ति के भीतर मौजूद है। भीतर के प्रकाश को जलाए जाने की जरूरत है, और जिस दिन भीतर का प्रकाश जलता है, जिस दिन भीतर का दिया जलता है, उसी दिन मैं कहता हूं कि असली दीपावली आपके और हमारे भीतर बन सकती है। दीपावली का इतना गूढ़, ऐसा रहस्य मैंने आज तक कभी नहीं सुना। इवन हमारे दर्शकों ने भी आज तक नहीं सुना होगा। जिस तरह से भगवान श्री राम को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आपने इस एपिसोड के थ्रू दर्शाने की कोशिश की है, जिस तरह से रावण को आपने लिया है, जिस तरह से और भी बहुमूल्य बातों को आपने दीपावली के साथ जोड़ा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वो सभी दर्शक जो दीपावली विशेष एपिसोड में आपको सुनना चाहते थे, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उनके समक्ष लाके रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि दिवाली विशेष एपिसोड आप लोगों को अगर पसंद आया हो, तो हमारे शो टॉक विद मास्टर को इसी तरह प्यार देते रहिए, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा। और इसी तरह से रहस्यमय और रोचक जानकारियां मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जानने के लिए हमारे शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सभी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। तो मैं शीतल शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम, शुभ दीपावली।